गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम करेंगे 10th क्लास के एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम है, उसके बारे में सीखेंगे आप। ठीक है बच्चों, जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको जो पोइम का टाइटल दिया हुआ है इसके बारे में बताना चाहिए, इसका मीनिंग क्या है। ए टाइगर इन द जू का मतलब है वे चिड़ियाघर में एक टाइगर। तो बच्चों जो इसके पोइट हैं वो क्या है, लैंसली नॉरिस। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए इस पोइम का सेंट्रल आइडिया क्या है, भाई इस पोइम में क्या दिया हुआ है ऐसा। तो बच्चों भाई जो पोइम है ये कंपैरिजन करती है किसके बीच, दो टाइगरों के बीच। एक टाइगर जो कहाँ पे रहता है, जंगल में। जंगल में वाला टाइगर क्या है, आज़ाद है, वो आज़ाद तरीके से घूम रहा है, क्या कर रहा है, अपना शिकार कर रहा है, पशुओं को मार रहा है और खा रहा है। ठीक है, और लेकिन जो एक दूसरा उसके अपोजिट जो टाइगर है वो टाइगर कौन सा बच्चों, जो जू में रहता है, चिड़ियाघर में। ठीक है, तो जो चिड़ियाघर वाला टाइगर है बच्चों वो क्या नहीं है, वो आज़ाद नहीं है, वो क्या है, जो उसकी वो जेल बना रखी है, उस चिड़ियाघर का जो पिंजरा है उसके अंदर कैद है वो। ठीक है बच्चों, ताकतवर वो भी उतना ही है कितना जितना जंगल वाला टाइगर है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो उसकी जो पावर है, ताकत है, वो किसके अंदर बंद है, पिंजरे के अंदर। लेकिन जो जंगल वाला टाइगर है वो क्या है, बिल्कुल आज़ाद तरीके से घूम रहा है। तो एक तरीके से बच्चों ये पोइम किसको रिप्रेजेंट कर रही है, भाई एक तो वो स्थिति है जब हम किस में रहते हैं, गुलामी में, और एक सिचुएशन क्या है जब हम कैसे रहते हैं, आज़ादी में। ठीक है, गुलामी में रहने वाला व्यक्ति कभी भी क्या नहीं कर सकता, अपना विकास नहीं कर सकता, हमेशा वो किस में रहता है, प्रेशर में रहता है। ठीक है, उसकी जो अक्षमताएं हैं, जो ताकत है, उनको क्या नहीं कर सकता, यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन जो आज़ादी से रहता है वो यानी क्या करता है, अपना बन चाहे वो काम करता है, खुशी से रहता है। ठीक है बच्चों, तो इस पोइम में यही दिया हुआ है। तो पोइम स्टार्ट कहाँ से होती है, चिड़ियाघर वाले टाइगर से। ठीक है, तो चिड़ियाघर के वाले टाइगर से फिर ये कहाँ जाती है, जंगल में, और जंगल से फिर से वापस किसको डिस्क्राइब करती है, ये वापस से चिड़ियाघर वाले टाइगर की। ठीक है बच्चों, तो आओ बच्चों शुरू करते हैं। स्टार्टिंग है, ही स्टॉक्स इन हिज वीव्ड स्ट्राइप्स। अब स्टॉक्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों, गरव से चलना। वीव्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, स्पष्ट साफ। स्ट्राइप्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों, धारियां। क्या होता है बच्चों, धारियां होता है। पोइट क्या कह रहा है, ही स्टॉक्स इन हिज वीव्ड स्ट्राइप्स, वो गरव से चलता है किसमें, अपनी स्पेस साफ धारियों के साथ, यानी उसकी जो चमड़ी है उस पर क्या बनी हुई है, साफ धारियां। ठीक है, उन धारियों के साथ यानी वो क्या करता रहता है, गरव से चलता रहता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। केज का मीनिंग क्या होता है बच्चों, पिंजरा। क्या होता है, पिंजरा। पिंजरे में कुछ कदम, यानी जो उसका पिंजरा बनाया हुआ है वो पिंजरे में इधर से उधर ऐसे चलता रहता है गरव से, और उसकी जो चमड़ी है उस पर क्या है, धारियां बनी हुई हैं। ठीक है, इन हिज ऑन पार्ट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। वेलवेट का मीनिंग क्या होता है बच्चों, मखमली। क्वाइट मतलब शांति से। पार्ट्स का मीनिंग क्या होता है, गद्देदार। बस जो बाघ के बच्चों पाँव के नीचे जो तलवे होते हैं वो कैसे होते हैं, गद्देदार। वह अपने गद्देदार मखमली तलवों के साथ, क्वाइट मतलब शांति से, और उसके अंदर क्या है, वो शांति से इधर उधर चल रहा है अपने पाँव के साथ, और पाँव के नीचे क्या है, उसके तलवों पे क्या बने हुए हैं, गद्देदार। ठीक है, गद्देदार तलवे हैं उसके। इन हिज क्वाइट रेज, बिल्कुल खामोशी से। क्वाइट मतलब खामोशी से। रेज का मीनिंग क्या होता है बच्चों, गुस्सा। खामोशी से अपने गुस्से में। गुस्से में क्यों है, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा कि वो किस में कैद है, पिंजरे में। उसकी जो ताकत है वो कहाँ पे कैद है, पिंजरे में, इसलिए वो गुस्से में इधर उधर बड़ी खामोशी से चल रहा है। ठीक है, अब जो सेकंड सेंटेंस शुरू करते हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। लर्किंग का मीनिंग क्या होता है, छुप के बैठना। अब ये जो फर्स्ट स्टैंजा था बच्चों किसको डिस्क्राइब कर रहा है, जू वाले बाघ को, चिड़ियाघर वाले बाघ को। अब ये सेकंड किसके बारे में है, उसके अपोजिट, जो बाघ कहाँ पे रहता है, जंगल में। वह कहता है उसको कहाँ पे बैठना चाहिए था, पिंजरे की बजाय कहता है उसको छुप के बैठना चाहिए। कहाँ पे, छुप के बैठना चाहिए जंगल में। ठीक है,
स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग का मीनिंग क्या होता है बच्चों, फिसलना, सरकना। और जो जंगलों में लंबी लंबी घास होती है उसके ऊपर क्या करता है, वो फिसलता है। कौन सा, जो जंगल वाला टाइगर है, ठीक है। कहता है जंगल में उसको छुप के बैठा रहता है, किसकी, उसमें वेट में, अपने शिकार करने की वेट में, ताकि कोई हिरण वगैरह वहाँ आए और वो उसका क्या कर ले, एकदम से शिकार। नियर द वाटर होल, किसके पास बैठा रहता है वो छुप के, वाटर मतलब पानी, होल का मीनिंग क्या होता है वैसे, होल का मीनिंग है तालाब। वह जो तालाब के पास, वह तालाब के पास क्या करता रहता है, वो छुप के बैठा रहता है, क्योंकि तालाब में क्या है, हिरनें पानी पीने आती हैं, तो उनको एकदम से वो अचानक से फिर उन पर क्या कर देता है, हमला, और उनको मार के क्या कर जाता है, खा जाता है। वेहर पलम्प डियर पास, कहता है उस पानी के तालाब के पास बैठा रहता है छुप के, जहाँ से, पलम्प का मीनिंग क्या होता है बच्चों, पलम्प का मीनिंग होता है मोटे, मोटे थुलथुले, जहाँ से मोटे हिरण क्या करते हैं, पास का मीनिंग क्या होता है बच्चों, गुजरना, जहाँ से मोटे हिरण गुजरते हैं, वो उन हिरणों को मारने के लिए वहाँ पे वो छुप के बैठा रहता है, ठीक है बच्चों। यानी फर्स्ट स्टैंजा है चिड़िया वाले बाग के बारे में, सेकंड किसके बारे में है, जंगल वाले, दोनों के एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। इसमें टाइगर की जो ताकत है वो पिंजरे के अंदर कैद है, इसके अंदर जो टाइगर का वर्णन किया गया वो क्या है, आज़ाद है, आज़ाद तरीके से घूम रहा है, ठीक है, पशुओं को मार के खा रहा है। अब आते हैं थर्ड स्टैंजे पे, ही शुड बी स्नार्लिंग का मीनिंग क्या होता है बच्चों, सेकंड किसके बारे में है, जंगल वाले टाइगर के बारे में, थर्ड भी किसके बारे में है, जो टाइगर कहाँ पे रहता है, जंगल में। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, स्नार्लिंग का मीनिंग होता है बच्चों दहाड़ना, वो उसको कहाँ पे दहाड़ना चाहिए, भाई कैसे, वो कहाँ पे दहाड़ना है, जो जंगल के किनारों पर, जंगल के आसपास के जो गांव हैं उनके घरों, उन गांव में जो गांव है उन घरों के आसपास आके क्या करता है, वो दहाड़ता है। दहाड़ता गांव में क्यों आता है वो, क्योंकि कई बार उसको जंगल में क्या नहीं मिलता, शिकार नहीं मिलता, इसलिए अपना शिकार ढूंढने के लिए कहाँ प्रवेश कर जाता है, गाँव में, और गाँव में जो घर बने हैं उनके आसपास आके क्या करता है, फिर वो दहाड़ता है। एट द जंगल्स, एज का मीनिंग क्या होता है, किनारा, जंगल के किनारों पे जो घर बने हुए हैं उनके आसपास आके क्या करना चाहिए, उसको दौड़ना चाहिए, ठीक है। बारिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों, जहरीले दांत, बारिंग का मीनिंग क्या होता है, दिखाना, और उसको अपने क्या दिखाने चाहिए, सफ़ेद जहरीले दांत, वही अपने वो सफ़ेद जहरीले दांत दिखाता है। हिज क्लाउज का मीनिंग क्या होता है, पंजे, और क्या दिखाता है, अपने पंजे, क्या करने के लिए, लोगों को, टेरोराइजिंग द विलेज, टेरोराइजिंग क्या होता है, डराना, गांव वालों को डराने के लिए, ठीक है बच्चों। यानी पहले में क्या है, चिड़ियाघर वाले टाइगर के बारे में है, वो जेल के अंदर कैद है, ठीक है, कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ क्या है, बैठा रहता है, ठीक है, और गुस्से में रहता है, खामोशी में। दूसरा है जंगल वाले टाइगर के बारे में, मैं कहता हूँ जंगल वाला टाइगर आज़ाद होता है, छुप के बैठा रहता है, क्या करने के लिए, अपना शिकार करने के लिए। तीसरा भी किसके बारे में है, जंगल वाले टाइगर के बारे में, कहता है जिसको जब जंगल में अपना शिकार नहीं मिलता तो वो कहाँ घुस जाता है, गाँव में, और गाँव में अपने क्या दिखाता है, लोगों को जहरीले दांत, अपने पंजे, ताकि लोग उससे क्या करें, गाँव वाले उससे डर जाएं बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आशा करते हैं समझ में आएगा।